अस्सलाम वालेकुम, मैं बासित शेख। मेरा यूट्यूब चैनल बासित इन आयरलैंड। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आयरलैंड के हवाले से जितनी भी वीडियोस हैं जो उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं जो पाकिस्तान या दूसरे ममालिक से आयरलैंड आना चाहते हैं, वो मैं सारी की सारी वीडियो शेयर करता हूँ। जैसे वीज़ा, जॉब्स, रजिस्ट्रेशन वगैरह सारी की सारी चीज़ें। तो आज मैं जो वीडियो लेकर आया हूँ वो ये है कि जब आपने पाकिस्तान या किसी भी मुल्क से आयरलैंड में आना हो तो आपने आने से पहले कौन कौन से काम करने हैं, क्या क्या लाना है, कहाँ कहाँ आपने रजिस्ट्रेशन करानी है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। अभी जो सीज़न है डॉक्टर्स के आने का, तो मैं इस हवाले से फोकस करूंगा डॉक्टर्स पर ज़्यादा। ये वीडियो मेरी बाकियों के लिए भी हेल्पफुल है, उनके लिए जो किसी स्टूडेंट वीज़ा पर आना चाहते हैं या वर्क वीज़ा पर। चलें जी, आपको जब एम्प्लॉयमेंट लेटर मिल जाता है, फर्स्ट करें आप डॉक्टर हैं, आपको एम्प्लॉयमेंट लेटर मिल गया, तो आपने सबसे पहले क्या काम करना है, आपने VFS ग्लोबल गूगल करना, उनकी वेबसाइट पर जाना और वहाँ से आपने वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट लेनी है। तो आपको अपॉइंटमेंट जो है कहाँ की लेनी है, मैं तो कहूँ कि भैया मीरपुर ज़ात कश्मीर की ले लें, अदरवाइज़ आप लाहौर की ले सकते हैं, आप इस्लामाबाद पिंडी की ले सकते हैं, या फिर आप हैदराबाद की ले सकते हैं। मीरपुर ज़ात कश्मीर के लिए वहाँ पर रश कम होता, आपको एक हफ़्ते में अपॉइंटमेंट मिल सकती है चासीजा। बाकी में आपको महीना, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, महीने से भी ज़्यादा 2 महीने भी लग जाते हैं, डिपेंड करता है। लेकिन कंडीशन ये है कि आपने पहले फ़ीस पे करनी है किसी एक ऑफिस में, फिर आपने वहाँ पे डेट चेक करनी है। मेरा मशवरा मीरपुर ज़ात कश्मीर का है, आगे हर एक का डिफरेंट ओपिनियन। दूसरा जो आपने क्या काम करना है, उसके बाद आपने ये काम, इसके साथ ही आपने रेजिडेंस सर्च करनी है। रेजिडेंस सर्च करने के आपके पास मैं आपको 5-6 तरीके बताऊंगा, उन पर आपने फॉलो करना। जिससे भी आपकी सेटिंग हो, आपने उनसे कहना कि भाई हमें प्रूफ ऑफ रेजिडेंस चाहिए, उसे कहते हैं RTB। ये गवर्नमेंट एक प्रूफ होता है, आपने वो उनसे लेना है जिससे भी जिससे भी आपकी बात हो। वो लेने के आपके पास कौन कौन से तरीके हैं। फर्स्ट, आपने daft.ie वेबसाइट पर जाना, वहाँ पर आपने अपनी रेजिडेंस सर्च करनी, आपने रेंट पर लेना या फिर शेयर पर लेना, वो आपने फाइनल करना वहाँ से फर्स्ट। सेकंड, आपने जाना फेसबुक ग्रुप्स। थर्ड, आपके पास फेसबुक में मार्केट प्लेस है। फोर्थ, आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं। फिफ्थ, आपके पास adwork.ie, ये एक एप्लीकेशन है, इस पर आपने ये 5 तरीके आपने यहाँ से घर सर्च करने हैं। तो जिससे भी आपकी बात हो, जो भी आपको रिस्पांस दे, आपने उनसे कहना कि हमें भाई जब जब आपकी बात हो रही हो फाइनल, तो आपने पे बाद में करना है, पहले आपने उनसे डील डन करने के, अब हमें RTB देंगे। अगर डबलिन की बात है, किसी को मसला है घर का, भी मैं खुद जाकर भी घर फाइनल करके आ सकता हूँ, देख आऊँगा। अगर किसी को घर आपने फाइनल कर लिया और आपको उस शख्स पे एतबार नहीं आ रहा, मैं इतना कर सकता हूँ अपने भाइयों के लिए। तो ये रेजिडेंस का काम हो गया। और दूसरा रेजिडेंस, आपको प्रूफ ऑफ रेजिडेंस एक और भी हो सकता है। जो डॉक्टर्स जो आ रहे हैं, मैं उनको ये मशवरा दूंगा कि वो अपने हॉस्पिटल आने से पहले हॉस्पिटल कांटेक्ट करें कि भाई हमें 1 या 2 हफ्ते के लिए रेजिडेंस चाहिए, आप हमें रेजिडेंस दें। यहाँ आकर आप घर सर्च करें, फिर आप उनसे बात करें। daft.ie पे सर्च इन्हीं 5 तरीके से ही होंगे जहाँ आकर भी। तो आप उनसे बात करेंगे, मैं 1-2 हफ्ते की रेजिडेंस देते हैं। वो कुछ हॉस्पिटल जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं। जब आप यहाँ पर आएंगे, वो हॉस्पिटल, आप उनसे आप कह दें कि भी आप हमें प्रूफ ऑफ रेजिडेंस भी दे दें, वो आपको एक लेटर दे देंगे उधर ही पाकिस्तान में बैठे हुए ही। जब आपको, अगर वो आपके साथ एग्री कर लेते हैं, हम आपको रेजिडेंस देंगे, 1 या 2 हफ्ते के लिए देते हैं, तो वो आपके आगे यूज़ में काम आएगा, यूज़फुल होगा। आपने दूसरा काम क्या किया, रेजिडेंस आपने फाइनल कर लिया, आपने उनसे प्रूफ ऑफ रेजिडेंस ले लिया, यानी RTB या फिर हॉस्पिटल का लेटर या कोई भी आपने प्रूफ ऑफ रेजिडेंस पक्के वाला आपने वो ले लिया। थर्ड काम, आपने क्या काम करना, ये आपने ज़रूर करना है भाई। आप जब आपके पास RTB आ गया, अप्लाई से भाई मैं कहूँगा RTB आता रहेगा, ठीक है। आपने क्या काम करना, जैसे ही आपका फाइनल हो गया वीज़े का, आपने वीज़े के लिए अप्लाई कर दिया, उसी दौरान ही आपने कम से कम 1 महीना पहले फ़ोन करना है। जिस दिन आपने लैंड करना हो यहाँ पर, जब आपने टिकट्स लेनी हो, लैंड करने के 2 दिन बाद, 1 दिन बाद, आप आयरिश इमिग्रेशन की अपॉइंटमेंट आपकी होनी चाहिए। जब आप जितनी जल्दी अपॉइंटमेंट होगी उतना जल्दी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, ये मैं आगे बताऊंगा। तो आपने फ़ोन करना है पाकिस्तान में बैठे हुए +3530161270995 पर आपने इनको फ़ोन करना है और इनसे आपने अपॉइंटमेंट लेनी है। यूजली 1 महीना बाद की अपॉइंटमेंट मिलती है, तो आपने इनसे अपॉइंटमेंट ले लेनी है। जितनी जल्दी हो सके उतना आपके लिए बेहतर होगा। उसके बाद आपने क्या काम करना, आपने वेबसाइट पर जाना gov.ie, यहाँ पर आपने PPSN के लिए अप्लाई कर देना है। तो PPSN के लिए तकरीबन 1 महीना लगता है PPSN फाइनल होते हुए, तो तकरीबन 3 हफ्ते बाद आपकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड हो, यानी कि आगे रिव्यू होगी। तो अगर वो कहते हैं आप प्रूफ ऑफ रेजिडेंस है, अगर आपने अभी तक नहीं लिया था, तो जब आप एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे थे, तो आप लिख दें कि भाई हम ले रहे हैं, आपको दे देंगे। 3 हफ्ते बाद उनका
ऑब्जेक्शन आएगा, आपने क्या तब तक उम्मीद है आपके पास प्रूफ ऑफ रेजिडेंस आ जाएगा, आपने अपलोड कर देना। विद इन 3-4 डेज़ 5 डेज़ आपकी एप्लीकेशन ओके हो जाएगी और उसके 1 हफ्ते के अंदर आपका PPSN लेटर आ जाएगा। याद रखिएगा, जितनी जल्दी PPSN आएगा उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ये मैं आपको बताऊंगा कैसे। उसके बाद अगला काम आपने क्या काम करना, आपने पाकिस्तान बैठे ये काम कर लिया, फिर आपने ट्रैवलिंग की टिकट्स लेनी है, एयर टिकट भाई यहाँ पर कतर, आपकी इत्तेहाद, एमिरेट्स और टर्किश एयरलाइंस आती हैं। बाकी कोई भी फ़्लाइट ना लीजिएगा जो सेल्फ़ ट्रांसफ़र फ़्लाइट्स हों, सस्ती आती हैं लेकिन उस मुल्क का आपको वीज़ा चाहिए होगा, जो सेल्फ़ ट्रांसफ़र फ़्लाइट्स होती हैं। तो डायरेक्ट फ़्लाइट्स लीजिएगा, उनके 1 स्टॉप होता है या 2 स्टॉप्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए सस्ती होती है टर्किश एयरलाइन में, उनकी टिकट कुछ कम हो जाती है, वो आप चेक कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स के लिए कुछ रियायत है। बाकी जो है मैं तो ये भाई हर फ़्लाइट की अपनी टिकट है, आपने किसी एजेंट के पास नहीं जाना, आप इनकी एप्लीकेशंस या वेबसाइट्स आप चेक कीजिएगा, एप्लीकेशंस इनकी डाउनलोड कर लें, इन चारों की, जहाँ पर आपको सस्ती टिकट मिले ऑनलाइन ले लें और वही चलेगी। जो आपकी डिजिटल टिकट है, जो ऑनलाइन टिकट, वो चलेगी, आपको प्रिंट की किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं, कोई मसला नहीं है। जब आपने टिकट भी ले ली उसके बाद लगेज, वो जितना लगेज अलाउ करें आपकी उसमें सारा उसमें बताया होगा, वो उतना लगेज आपने लेकर आना। फ़र्ज़ करें वो कहते हैं कि 30 किलो, तो आपने एक बड़ा बैग 30 किलो का होगा, उसके साथ 8 किलो आपका केबिन बैग जो है वो आपको अलाउ करते हैं। जब जहाँ बैठते हैं जिस केबिन में, तो उस सीट के ऊपर आप रख देते हैं, तो वो तकरीबन 8 किलो मैक्सिमम होना चाहिए। ट्रॉली बैग हो सकता है या कोई भी बैग हो सकता है, उसकी डायमेंशंस होती हैं, वो भी आप चेक कर लीजिएगा। तो इतना डायमेंशंस का वैसे मसला नहीं होता, कोशिश कीजिएगा छोटा बैग हो जिसमें 8 किलो ही आए, तो वो आपने ऊपर रखना। जो आपका बड़ा बैग है वो इनका चेक इन बैग होगा, वो खुद ही वो आगे उसको ट्रांसफ़र करेंगे, लेकिन आपका जो कैबिन बैग है वो आपके साथ रहेगा हमेशा। वो दूसरा, आप 4 किलो का एक और बैग भी ले सकते हैं, छोटा बैग, जो कौन सा होगा, लैपटॉप बैग हो सकता है या फिर आपका लड़कियों का जो पर्स होता है वो होगा, वो आप साथ लेके जा सकते हैं। टोटल 30 किलो अगर वो अलाउ करते हैं, 8 किलो हर एयरलाइन अलाउ करती है, कैबिन का जो 8 किलो होता है वो हर एयरलाइन अलाउ करती है, और 4 किलो भी। लेकिन बाकी एयरलाइन जो हैं डिफरेंट वो अलाउ करते हैं, किसी का 30, किसी का 28, किसी का 25, किसी का 40, 35, 40 यूजली स्टूडेंट्स के लिए होता है। चलिए जी, ट्रैवल भी हो गया, लगेज भी हो गया, फिर आगे बात करते हैं थिंग्स टू डू। आप चीज़ें आपने कौन सी लानी है। देखिए भाई, यहाँ पर गारमेंट्स बहुत महंगी हैं, आपने जितना पॉसिबल हो आपने अपनी शर्ट्स, टी शर्ट्स, आपने ट्राउज़र, यूजली यहाँ पर ट्राउज़र बहुत पहने जाते हैं, आपने भी ट्राउज़र पहने हैं ज़्यादा, तो भाई जीन्स भी, लेकिन ट्राउज़र यहाँ पर ज़्यादा यूज़ होते हैं। आपने ये चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आनी है, बाकी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, ये बहुत आपने लेकर आनी है। कोट आपके, पफ़र आपके वो ज़्यादा यूज़ होते हैं। और दूसरा, आपने इसके साथ आपका जो ट्रिमर है, शेवर, ठीक है, ये आपने लेकर आने हैं। फिर उसके साथ साथ आपके जो गारमेंट्स हो गए, फिर आपने रोटी मेकर या तवा भी, वो चीज़ें भी आपने लेकर नहीं, आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। क्योंकि बाकी इसके अलावा सारी चीज़ें यहाँ पर, तवा रोटी भी मिल जाती है, लेकिन स्टार्ट में चूँकि वो महंगे होंगे आपके लिए, आपके लिए मसला होगा। तो ये सारी बाकी जितनी चीज़ें आपको जहाँ पर ठीक रेट पर मिल जाएंगी, सब कुछ मिलेगा। फिर उसके बाद 8वीं चीज़, मोबाइल। भाई मोबाइल आप जो भी यूज़ करें, वो मोबाइल आपका यहाँ पर यूज़ हो सकेगा, कोई भी आप मोबाइल वहाँ पर यूज़ करें पाकिस्तान में या किसी भी मुल्क में। हाँ, अगर आपने मोबाइल चेंज करना है तो ये भी हो सकता है। यहाँ पर कुछ कंपनीज़ हैं वो ऑफ़र करते हैं कि भाई आप हमारी सिम यूज़ करो, तो हमारा जो मोबाइल है वो हम आपको फ्री देंगे। सिम अगर आप उनकी यूज़ करेंगे, उनका पैकेज होता है, समझ लें कि आप मोबाइल उस सिम के बदले में आप किस्तों पर ले लेते हो। तो iPhone 14, 13 भी, सैमसंग अल्ट्रा 23, मेरे ख्याल में अल्ट्रा 23 चल रहा है, यानी कि लेटेस्ट मॉडल जो अच्छे वाले हैं, ये आपको भी वो देते हैं। ये आपने काम करना। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें जो हैं आने से पहले, और आपने ये काम करना कि एक जो चीज़ मैं बताना भूल गया, आपने इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है। इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बनवाकर आपने मोफा से अटेस्ट कराना, और आगे भी जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे आपने मोफा से अटेस्ट कराने हैं। सारे वो तो आपने खैर जॉब अप्लाई से पहले ही आपने करा लिए होंगे, लेकिन इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस आपने बनवाना है, मोफा से अटेस्ट कराना है। उससे ये होगा कि यहाँ पर जब आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके लिए समझ लें कि जो फ़ीस है, जो क्लासेस है इनकी, वो हाफ़ हो जाएगी और आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अगर आप नहीं करेंगे तो आपके लिए समझ लें कि फुल फ़ीस देनी होगी, इनकी फुल क्लासेस लेनी होंगी। और इसके अलावा मेरे ख्याल में मैंने सारी बातें बता दी। मेरा यूट्यूब चैनल बासित इन आयरलैंड देखते रहें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, उनके साथ भी शेयर करें। आपकी जितनी क्यूरीज होंगी सबका मैं अपने यूट्यूब चैनल पर जवाब दूंगा। और मैं यूट्यूब चैनल पर ही, बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, आप भी मुझसे पूछे, कोई भी क्यूरी है मैं आपको वहाँ पर जवाब दूँगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।